जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हुआ हूँ। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने अपनी मेरिट लिस्ट को लगा दिया है। जैसा कि आपको पता था कि आज 21 को जो है वो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगनी थी। इससे पहले जो है इन्होंने प्री प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगा दी थी, जिसकी बेस पे आपके साथ मैंने पिछली वीडियो शेयर की थी, आपको बताया था कि कितना मेरिट था और कहाँ तक वो जाने वाला था। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ कि किस तरह जो है ना आपने अपना मेरिट में नाम देखना है और क्या क्राइटेरिया लगा है। पहले प्री थी, मतलब उसमें कुछ एरर्स थे या उसकी एक रफ लिस्ट लगी थी, लेकिन अब जो है उन्होंने ओरिजिनल प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगा दी है। जैसे आप साइट पे आएंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते साथ ही आपके पास ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है उन्होंने एमबीबीएस और बीडीएस दोनों के लिए जो है ना ओपन मेरिट्स, सेल्फ फाइनेंस, एक्स फाटा, बैकवर्ड एरिया, डिसेबल्ड minorities और सेल्फ फाइनेंस minorities, एपीएस विक्टिम्स, ओवरसीज फाउंडेशन, फॉरेन सेल्फ फाइनेंस, अफगान नेशनल सीट्स, सिमिलरली यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस मिनोरिटी। तो ये सारी कैटेगरी की लिस्ट उन्होंने लगा दी हैं और ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, इसको हम फर्स्ट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कह सकते हैं। ना ये कॉलेज वाइज है और ना ही ये जो है फाइनल सिलेक्शन है। तो इसलिए ये लिस्ट जो है ये काफ़ी ज़्यादा नंबर तक लगी हुई होगी, तो आपने उम्मीद करनी है कि आपका जो है नेम वो अच्छी कैटेगरी में लाई करेगा और आप इसके जो है सिक्योर एडमिशन अपना कर लेंगे। अगर हम बात कर लें लिस्ट के हवाले से, तो हम यहाँ पे देखते हैं कुछ इंस्ट्रक्शन उन्होंने दी हुई है कि जो मेरिट लिस्ट है ये लगाई जा चुकी है, और अगर आपको किसी भी जगह पे कोई एरर फाइंड करते हैं या कोई भी आपको मिस्टेक फील होती है, तो आपने 22 दिसंबर 2023 को 5 बजे से पहले तक आपने अपना एक पोर्टल के ज़रिए अपनी कंप्लेन कर देनी है। और इसके अलावा जो है अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट, रिजल्ट कार्ड वगैरह मिसिंग है, आपको कहा गया है कि आपने वो देना है, तो आप भी वो वहीं पे ही अपलोड करेंगे। और अगर आपने 5 बजे तक, यानी कि 22 दिसंबर 2023 को 5 बजे तक अगर अपलोड नहीं किया, देन आपका जो है एडमिशन वो कैंसिल तस्वूर किया जाएगा। अब वो जो आपका जहाँ पे आपने कंप्लेन करनी है वो ये पोर्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप मेन पेज पे जाएंगे cas.kmu.edu.pk/complaint.php पे जाते हैं, तो यहाँ पे आपने अपना CNAC नंबर लिखना है, किस प्रोग्राम में अप्लाई किया था वो लिखना है, कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, उसके बाद आपने अब सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, इसके बाद आपने अपना जो डाटा आपका करेक्ट होने वाला था वो लिखना है, कैप्चा लिखना है, और आपने अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ देना है तो यहाँ पे देके सबमिट कंप्लेन कर देनी है। उसके बाद जब आप कंप्लेन कर देंगे तो 22 तारीख तक जो है आप यहाँ पे चेक कंप्लेन पे क्लिक करके अपना आईडी कार्ड नंबर लिख के अपनी कंप्लेन का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए अगर हम बात कर लेते हैं मेरिट के हवाले से, तो ये जो है हमारे पास एमबीबीएस का ओपन मेरिट है। तो हम इसको देखते हैं, हमारे जो है उन्होंने लिस्ट लगाई है, ये देखें यहाँ पे आपका फॉर्म नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मेल फीमेल, आगे डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल, आपके मैट्रिक एफएससी के मार्क्स, किस बोर्ड से आपने किया था वो, इसी तरह जो है आपके आगे एमडी कैट का जो रोल नंबर है, एमडी कैट का जो नंबर था वो, उसके मार्क्स और उसका कौन सा ईयर था, और एग्रीगेट आपका। तो यहाँ पे अगर रिमार्क में आपकी कोई चीज़ नहीं है तो उसका मतलब आपका ओके है, लेकिन अगर आपका रिमार्क में कुछ चीज़ लिखी हुई है तो आपने उसको ओके करना है। अब यहाँ पे स्टूडेंट के लिए उन्होंने कहा है कि प्लीज़ अपलोड प्रॉपर स्कैन डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आके उस स्टूडेंट ने अपना CNAC नंबर लिखना है, प्रोग्राम सेलेक्ट करके बाकी डिटेल दे के अपना यहाँ पे जो है स्कैन कॉपीज जो है अपलोड कर देनी है। तो ये है हमारे पास MBBS के हवाले से। और ये मैं आपको दिखाता चलूँ कि जो इसका आखिरी पेज 75 नंबर पेज है, वो जो है वो आपका को राउंड अबाउट कुछ 4400 तक की उन्होंने प्रोविजनल मेरिट्स लगाई है। जी देख सकते हैं 4422 तक की नौशीन खान की ये लिस्ट लगी हुई है, जो कि सवात की रेजिडेंट हैं। और यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे उन्होंने ये कंप्लीट लिस्ट उन्होंने लगाई हुई है। यहाँ पे उसके जो रिमार्क्स दिए हुए हैं वो बताया हुआ है कि इनएलिजिबल है ड्यू टू एमडी कैट फेल। तो ये जो लिस्ट है ये तो आप उस पर भी तस्वुर नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी ये एलिजिबल हैं, इनको एमडी कैट में ये फेल हैं। तो उनके जो क्राइटेरिया था उसके मुताबिक जो है अगर एमडी कैट में के नंबर नहीं है, इन्होंने वो मार्क्स सिक्योर नहीं किए, तो ये जो है उसमें फेल हैं। यहाँ पे उन्होंने बताया भी हुआ है कि अगर आपके 55% मार्क्स हैं तो देन आप एमडी कैट के एलिजिबल हैं, और 55% का मतलब है 110, यानी कि 110 से जो नीचे वाले हैं वो एलिजिबल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस स्टूडेंट के 110 से कम नंबर हैं वो एमडी कैट में फेल तस्वुर है, ये देख सकते हैं आप। ये 110 वाला तो पास है, इससे नीचे वाले फेल हैं। तो इसी तरह जो है ना आपका जो मेरिट लिस्ट करेगा, ये आपका रैंक नंबर है इस तरफ, यहाँ पे ये आपका फॉर्म नंबर है, सीरियल नंबर, इसको रैंक नंबर कह सकते हैं, और यहाँ पे आपका एग्रीगेट आया हुआ है। तो होपफुली जो है ये कोई 90 या 90 पॉइंट समथिंग के करीब जो है आपका 90 से 91 के दरमियान आपका मेरिट जो है ये लाई करने वाला है। इसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं
MBBS के बाद BDS की, तो ये ओपन मेरिट लिस्ट है BDS की। इसके लिए भी सेम इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने फ्राइडे 22 दिसंबर तक जो है आपने इसको अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करना है और आपने बताना है कि क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट मिसिंग हैं, या अगर आपको कोई एरर है तो आपने उसको कैसे ओवरकम करना है। तो उसके बाद ये है कि आपके यहाँ पे रिमार्क्स देख लेंगे। ये भी जो मेरिट है ये 96.550 से स्टार्ट हुआ है, इसके 82 पेजेस हैं, और इसका जो लास्ट स्टूडेंट है उसका जो मेरिट है या जो उसका एक रैंक कह सकते हैं, वो आपके पास मैं आपको दिखाता चलूँ कि जो लिस्ट के मुताबिक जो लास्ट स्टूडेंट है वो आपका कोई राउंड अबाउट ये जी ये अभी चल रहा है, ये राउंड अबाउट कुछ 4000 के करीब ही होगा, होना चाहिए ये भी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका लास्ट स्टूडेंट का एग्रीगेट है वो कितना रहा है जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जी लास्ट आपका 3775 वाला जो है स्टूडेंट नाइला अख्तर हैं, जिसका जो एग्रीगेट है वो 43.4318 है। तो ये इसके मार्क्स 67 है जो कि फ़ेल है, ये आगे उसके रिमार्क्स नहीं हुए हैं। तो ये जो लिस्ट लगी हुई है ये आपकी ओपन मेरिट लिस्ट है फॉर BDS की। अगर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट दूसरी कैटेगरी की, दूसरी कैटेगरी कौन सी है कि आपकी ये जनरल सेल्फ फाइनेंस की सीट है, और ये भी इसकी भी MBBS की मेरिट लिस्ट लगी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 95.227 पे जो है एग्रीगेट के साथ और सेल्फ फाइनेंस पे अप्लाई किया हुआ है, तो ये बहुत अलमिया कह सकते हैं। इसी तरह BDS के वाले से अगर देख लें हम सेल्फ फाइनेंस की सीट, तो इसमें भी जो स्टूडेंट्स 93 पॉइंट समथिंग वाले एग्रीगेट उन्होंने सेल्फ फाइनेंस पे भी अप्लाई किया हुआ है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है उसमें अगर हम देखें तो ये बैकवर्ड एरिया के जो जिस तरह बटग्राम है, ये जो ऐसा एरिया जो कि बैकग्राउंड है बहुत बैक साइड, उनके लिए जो है लिस्ट भी लगा दी गई है। और यहाँ पे 10 पेजेस हैं और इनका जो 92 से जो है ये इनका स्टार्ट हो रहा है एग्रीगेट। जो इसकी लास्ट शीट है उसको अगर हम देखें तो हमारे पास जो ये इनकी 21 जो सीरीज है ये यहाँ तक के अभी ये अपर तनावल और ये जो इलाके वाइज जो है इनकी लिस्ट लगी हुई हैं। तो जो लास्ट स्टूडेंट है इसकी हम बात कर लें तो ये हमारे पास 70.1500 पे लाई कर रहा है। इसी तरह अगर हम BDS की बात कर लें तो इस तरह इसके जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं जिस तरह ये चित्राल है, उसके अलावा ये गदून है और कोहिस्तान है, शांगला है, तो इन सब की जो है इनकी भी लिस्ट जो है वो 5 पेजेस पे है। और ये भी आपके साथ में शेयर करता चलूँ, ये भी देख सकते हैं आपके इसके जो परसेंटेज है वो 62.4773 है। और जो है ये आप अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कि उस कैटेगरी में लाई नहीं करता लेकिन उसने सेलेक्ट कर लिया था, तो यहाँ पे रिमार्क्स के मुताबिक उसको आउट कर दिया गया कि वो यहाँ से आउट है। इसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं बाकी कैटेगरीज के वाले से, तो यहाँ पे भी जो है आप एक्स-फाटा की और बैकवर्ड एरिया की, डिसेबल, माइनॉरिटी सब की जो है लिस्ट पे क्लिक करके अपना मेरिट देख सकते हैं। तो ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है। उस प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बाद जो है वो कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट भी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। उसकी डिटेल भी मैं आपको बता दूंगा कि वो कब लगने वाली है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और एनालिसिस पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल सके और साथ ही आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन भी मिल सके। जैसा कि आज ये लिस्ट लगनी थी और मैं इसको सुबह से कोई राउंड अबाउट 100 बार देख चुका हूँ। जैसे ही लिस्ट ही अपलोड हुई है मैं आपके साथ वीडियो बना के शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको जो है बिल्कुल जल्द से जल्द मालूमात मिल सके। तो मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।